हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मैं अजीत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज मैं बहुत दिनों से आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं देखता हूं कि सेशन में कितना लंबा ले पा रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ऑन दिस चैनल आई एम गोइंग टू गिव यू नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक, और एक 5 सितंबर को आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज है, तो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं बता रहा। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम ऑडिबल, विजिबल? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, कोई इश्यूज नहीं है। इफ एवरीथिंग इज फाइन, राइट, फाइन फाइन फाइन। और मैं सेशन को स्टार्ट करूं उसके पहले जल्दी से आप लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम सेशन को बिल्कुल झमाझम स्टार्ट कर पाए। बट फ्रेंड्स, सो हम लोग इसमें पूरी एनसीईआरटी सीरीज को, अभी मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, हम लोग इसे मेमोराइज, लर्न, इंटरेक्ट और प्रॉपर लिंकेजेस के साथ पढ़ने वाले हैं। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 years, mentored more than 10 lakh students. Guys, I have worked as a senior faculty in Top Institute of Delhi, or I am faculty for geography, complete geography optional, GS geography, environment, disaster management, and so on. My dear friends, ajitlive.in वेबसाइट पर जाएंगे आप तो बहुत जल्दी ही आपको इसमें बहुत खास चीजें मिलने वाली हैं, जो आपको बैकग्राउंड में ajitlive.in दिख रहा है। हमारे फ्रेंड्स, तो वेबसाइट की बात करें, अगर आप जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप आप जुड़ना चाहते हो ग्रुप में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दोगे इस नंबर पे कि सर प्लीज मेरा नाम ये है, आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। सो टीम विल ऐड यू। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे t.me/अजीत लाइव, और ट्विटर और फेसबुक पे आप हमसे जुड़ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो गाइस, लेट मी नो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बात करें, एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। ये आपको बेसिक्स से हम एडवांस तक लेकर जाएंगे। दिस आर द चैप्टर्स जो हम 1 by 1 करके पढ़ने वाला है। आज कि बहुत दिनों के बाद मैं सेशन ले रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी बॉडी कितनी सपोर्ट करने वाली है। और आप जानते हो कि मैं लाइट मूड में मीन्स एनर्जी कंजर्व करके नहीं पढ़ा सकता, तो मेरे केस में क्लास बिल्कुल झमाझम होनी चाहिए। झमाझम आपका इंटरेक्शन, झमाझम मेरी परफॉर्मेंस, तो दोनों का झमाझम होना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए आने वाले हैं। कॉन्स्टिलेशंस क्या है, आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 6 डिटेल में कंप्लीट लाइन बाय लाइन कवर करूं, या कुछ आपको वैल्यू एडिशन भी दूं। अगर आप चाहते हो कि ओनली एनसीईआरटी, राइट इन कमेंट सेक्शन ओनली एनसीईआरटी। आप चाहते हो कि वैल्यू एडिशन भी दूं, तो लिख देंगे वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ठीक, ओनली एनसीईआरटी इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई विल सी, चेक योर कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड। जो आपका मेजॉरिटी में जनादेश होगा, जो मेजॉरिटी में आपकी डिमांड होगी, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए सीरीज प्लान करूंगा। ठीक, सो फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कॉन्स्टिलेशंस, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें। कॉन्स्टिलेशंस, देन पोल स्टार प्लैनेट्स, इसकी बात करेंगे आपसे, और फिर सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। हम इनके बारे में अभी स्टार्टिंग लेवल में बेसिक्स बातें करने वाले हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं। आप जानते हो माय सेशंस आर हाईली इंटरेक्टिव।
विच प्लेनेट इज स्मॉलेस्ट इन एंटायर सोलर फैमिली? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज हॉटेस्ट? इसे आप बोलते हो कि ये हमारे सोलर फैमिली का हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक। विच प्लेनेट इज विदाउट एटमॉस्फेयर? किस ग्रह के पास सौरमंडल नहीं है? ओके। कौन सी प्लैनेट्स के पास या कौन कौन सी प्लैनेट्स के पास, हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव सिस्टम ऑफ रिंग्स? उनके पास वलय है, रिंग है। आप आंसर करते जाएंगे। बी क्विक बी फास्ट, नहीं आ रहा परेशान नहीं होंगे, हम सब इसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल, इज पार्ट ऑफ गैलेक्सी। ये गैलेक्सी कैसी है? ए स्पाइरल, बी सर्कुलर। हम बहुत ऑसम एनिमेशंस, हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शंस करते जाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम के विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल, सन हमारा सौरमंडल का बिग बॉस हेड है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम से करीब, सबसे करीब का तारा कौन है? सन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सन। ठीक। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का इज लाइंग ऑन इट्स साइड, साइड पे लेटा हुआ है, एंड रोटेट्स पोल टू पोल? विच प्लेनेट इज कॉल्ड ट्विन ऑफ अर्थ? पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? कौन से ग्रह का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अक्ष का झुकाव है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ? और बार बार ऐसी विचारधाराएं आती हैं, कंसेप्ट आती हैं, इट हैज सीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स आर देयर। बात अर्थ के अलावा की हो रही है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लेनेट्स? लाल ग्रह किस ग्रह को हम कहेंगे? गाइस, विच प्लेनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट? नीला ग्रह कौन सा है? विच इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? भोर और सांझ के तारा के नाम से आप किसे जानते हो? अगर मैं एस्ट्रॉइड्स की बात करूं, तो ये एस्ट्रॉइड्स कहां प्रेजेंट होंगे? इनकी लोकेशन क्या है? किन ग्रहों के बीच ये पाए जाते हैं? अगर हम प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल की बात करें, अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें, अगर हम पार्थिव ग्रह की बात करें, तो कौन कौन से ग्रह प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल के अंतर्गत आएंगी? और कौन कौन सी ग्रह प्लैनेट्स ऑफ आउटर सर्कल, जिसे आप जोबियन प्लैनेट्स या गैसेस प्लैनेट्स के नाम से जानते हो? तो गाइस, इस तरह के सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आई विल चेक कि मेरी बॉडी फुल एनर्जी के साथ कितने देर तक सेशंस को कंटिन्यू करने में सपोर्ट कर रही है। माय फ्रेंड्स, हो सकता है शुरू के 1 2 3 दिन थोड़ी क्लास की ड्यूरेशन छोटी हो, बट डोंट वरी, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। गाइस, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आपको ऑसम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे, तो गाइस आपका भी दायित्व बनता है। क्या बनता है? वीडियो पे कमेंट करना, उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ झमाझम शेयर करना। एक बात तो तय है कि जिनसे आप शेयर करोगे वो आपको फाइनली थैंक्स ही बोलेंगे, क्योंकि उनको ऑसम कंटेंट जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स पेड कोर्सेज में भी नहीं दे पाती, वो आपके अपने एटीएस अजीत तिवारी सर इस चैनल पे OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन झमाझम आपके लिए लेकर आए हैं। माय फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, भाई सूर्य के डूबने के बाद जब आप आसमान को देखते हो तो आपको ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई दिखते हैं। ठीक,
सो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। क्या नोटिस करोगे आप? ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। और आप देखो धीरे धीरे इन ब्राइट डॉट्स का नंबर बढ़ते जाएगा। यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर। इतने नंबर डॉट्स के बढ़ गए कि अब आप इनको काउंट गिन नहीं पा रहे हो। और पूरा हमारा आसमान फिल्ड विथ दिस शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ ज्यादा ब्राइट हैं और कुछ थोड़े डिम हैं। इनकी ट्विंकलिंग हो रही है। कैसे? जैसे कि आसमान में बादल में आपको डायमंड्स स्कैटर्ड दिख रहे हैं। गाइस, शहरों में रहने वाले लोग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने वाले लोग, है ना, उन बेचारों को ये खुले आसमान का सुख कहाँ नसीब होता है। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव में था और मैं खुले आसमान में छत पे सोया। माय गॉड, आफ्टर लॉन्ग इयर्स आई वाज सो हैप्पी। कितनी सुखद अनुभूति मुझे हुई, इसका शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भाववाचक बात हो रही है। ठीक, सो इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। ये ट्विंकलिंग कर रहे हैं, दे आर ट्विंकलिंग। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ इसमें ट्विंकल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। यहां से आप देखोगे कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो ट्विंकल कर रही है, ब्लिंक कर रही है, और कुछ ऐसी हैं जो ट्विंकल नहीं कर रही हैं। बात करेंगे हाउ दे आर ट्विंकलिंग, व्हाई दे आर ट्विंकलिंग। ये आपके क्लासिक्स की स्कोप के बियॉन्ड है। इट में हाउ एवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। सिंपल सी बात है, अगर आप फुल मून को देखें तो पूरे महीने में आपको एक बार दिख रहा है। फुल मून, जिसे आप हिंदी में पूर्णिमा कहते हो, फुल मून नाइट और पूर्णिमा। गाइस, अगर फुल मून पूर्णिमा है तो अमावस्या क्या है? आपने कई बार सुना है अमावस की रात, मतलब क्या? आइए जरा इस बात को देखते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज अ न्यू मून नाइट। यानी हिंदी में आप इसे अमावस्या बोलते हो। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। कब? अगर रात क्लियर हो, बादल ना हो, तो आप इस दौरान नाइट स्काई को आप अच्छे से देख सकते हो। आइए जरा इन बातों को और आगे बढ़ाएं। ये कुछ आपको फेजेस ऑफ मून दिख रही हैं। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 6 एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आने वाले समय में जब हम 11th एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, जब हम टाइड्स की बातें कर रहे होंगे, तो ओशियोग्राफी वाले चैप्टर्स में जब मैं स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड ये सब बता रहा हूँ आपको, वहां बात करूंगा वैनिंग फेज, वैक्सिंग फेज, वैनिंग क्रिसेंट, वैनिंग गिब्बस, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ठीक, न्यू मून, फुल मून, और ये फेजेस में वहां एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि एवरीथिंग इज हाईली प्लान्ड। आने वाले समय में हम इन क्लासेस को 1 by 1 करने वाले हैं। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? कई बार बचपन में आपने सोचा होगा कि जब कभी आप रात के समय खुले आसमान में सो रहे हो तो आपको ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, चमकते हुए तारे दिख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा आपको दिख रहा है, लेकिन दिन के समय ये आपको दिखाई नहीं देते। सिंपल सा कारण है कि सूर्य की रोशनी तेज है। ठीक, लगभग 8 मिनट में सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, और ये सन डज नॉट अलाउ अस, हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट है कि हम इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। जो हमें द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, क्योंकि सन ज्यादा ब्राइटर है। मैंने जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, अब आपको उनके एनिमेशंस, किनके किनके पास सिस्टम ऑफ रिंग्स हैं। कुछ के रिंग्स बहुत विजिबल होंगे और कुछ के पास
डस्ट ऑफ क्लाउड्स होंगे। आज से लेकर नेक्स्ट क्लास तक सारे कंसेप्ट हम वन वन करके क्लियर करने वाले हैं गाइस। अगर हम इन चीजों को देखें, एक टर्म आता है कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, सन, मून, चंद्रमा एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, आप इनको बोलते हो दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। एक लंबी लिस्ट बनने वाली है धीरे धीरे करके टर्म्स की, ठीक, हम उसको समझेंगे, रिकैप करेंगे। व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। उन्हें आप क्या बोलोगे? सेलेस्टियल बॉडीज बोलोगे। आपने क्या देखा है, जब दूर से आप इन्हें देखते हो, ये आपको छोटे साइज के दिखते हैं। छोटे साइज के दिखने का कारण, सूक्ष्म आकार के दिखने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी से इनकी, पृथ्वी के सतह जहां पे हम मौजूद हैं वहां से इनकी दूरी है। हम दो टर्म और इस्तेमाल करने वाले हैं, लुमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। जिन बॉडीज का अपना हीट है, अपना लाइट है, उन्हें आप, वो चमक रही है, उन्हें आप क्या बोल रहे हो? ल्यूमिनस बॉडी। ठीक, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी हैं दैट आर वेरी बिग, बड़ी हैं और हॉट है, गैसों की बनी है, उनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है। ऐसे ही गैस, ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में किसी भी एक स्टार जिसका नाम जानते हो आप लिख कर बताएंगे। हरी अप गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, संकोच नहीं करेंगे। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही आप सीखोगे। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat, own light, which they emit in the large amount. और उन्हें क्या बोलोगे? स्टार बोलोगे। हमारे सौरमंडल का स्टार सन इज आवर ओन स्टार। सन इज ए स्टार। क्लियर? आप देख रहे हो, आगे बात करेंगे कि जितने प्लैनेट्स हमारे सोलर फैमिली के हैं सब सन के चारों तरफ अपने एक्सिस पे रोटेट करते करते वो रिवॉल्व कर रही हैं। एक एक पॉइंट हम आराम आराम से धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं गाइस, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आइए इन बातों को और समझते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट आर सिमिलर टू द सन, लेकिन हम उनके हीट और लाइट को फील नहीं करते। ये हमें सूर्य की तुलना में बहुत छोटे दिखते हैं। रात में हम उन्हें देख पाते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ठीक, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कितनी बार आप जब फ्लाइट पे यात्रा कर रहे हो और आपकी फ्लाइट जा रहे हो, आप वहां लैंड करने वाली है, और जब लैंड हो रही है ऊपर से आपको पूरी सेटलमेंट बस्तियां छोटे छोटे डब्बों की तरह दिखाई दे रही है, तो दूरी ज्यादा है। जब दूर से देखेंगे जाहिर सी बात है ये हमें स्मॉल दिखाई देंगे। टर्म्स क्या यूज किया हमने? सेलेस्टियल बॉडीज। पॉइंट रिकॉल करेंगे। रात में क्या दिख रहा है आपको? स्काई स्टडेड विद स्टार्स। हमारा अपना स्टार सन। सन क्या है? स्टार्स क्या है? लुमिनस बॉडी। किसकी बनी है? गैसेस की बनी है। उनका अपना हीट और अपना लाइट है। बाकी स्टार्स हमें रात में छोटे क्यों दिखाई देते? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। एक टर्म यूज करेंगे, कॉन्स्टिलेशंस। आइए बात करते हैं। दो टर्म इसमें और आएंगे, नॉर्थ स्टार जिसे आप पोल स्टार भी बोलते हो, और द पॉइंटर स्टार भी चर्चा करेंगे। सप्त ऋषि की बात होगी। स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखिए, तो जब आप एरोप्लेन की बात हो रही थी, जब ग्रेट हाइट पे है तो आपको वहां से ऑब्जेक्ट्स छोटे दिखाई देते हैं। जब हम रात में स्काई को देखते हैं तो हमें कई सारे पैटर्न्स दिखते हैं। ठीक, ध्यान सुनेगा। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स।
दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। आसान शब्दों में, बेसिक शब्दों में कॉन्स्टिलेशंस क्या हैं? ये ग्रुप ऑफ पैटर्न है। कौन बना रहा है? फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। कहां पे? इन द स्काई। जब आप देखते हो इसमें एक पॉपुलर आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए आप, स्काई आपको बिल्कुल स्टार से स्टडेड दिख रहा है। सम आर स्मॉल, सम आर लार्ज, दे हैव देयर ओन हीट, ओन लाइट, दे आर लुमिनस। साइज आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी होते हुए दिखाई दे रही गाइस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्त ऋषि। हिंदी का सप्त संस्कृत का वर्ड है सप्त, सात ऋषि, सेवन ऋषि सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो सप्त ऋषि कौन सी कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? ये उर्सा मेजर का पार्ट है। ठीक, बिग बियर का पार्ट है उर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कैसे, जब पुराने समय में कैसे वो पोल स्टार, नॉर्थ स्टार के हेल्प से, ठीक, कैसे वो डायरेक्शंस को एंशिएंट टाइम में डिटरमाइन करते थे। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, उसे आप पोल स्टार भी कहते हैं। देखो आप, ये आपके सप्त ऋषि के 2 पॉइंटर स्टार, और फिर स्ट्रेट आप जब देखोगे तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है? पोल स्टार ऑलवेज रिमेन इन द स्काई in the same location. So we can locate position of the pole star with the help of सप्तऋषि, क्योंकि सप्तऋषि के यहां से देखोगे आप तो पॉइंटर्स के सीधे में। आइए इस बात को यहां और देखिए आप, नॉर्थ की तरफ आप फेस कर रहे हो, ठीक, ऊपर देख फेसिंग नॉर्थ, पॉइंटर स्टार की स्ट्रेट जाके आगे आपको नॉर्थ स्टार और पोल स्टार के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर रहा है गाइस। तो आप इसे देख पा रहे हो। अगर इमेजिनरी लाइन आप वहां से ड्रॉ कर रहे हो जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार और आगे एक्सटेंड कर रहे हो, इट रीचेस अप टू द नॉर्थ स्टार। ये आपको एनसीईआरटी का इमेज क्लियरली विजिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, आज चूंकि मैंने आपसे बताया था ना कि बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले रहा हूं, तो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं। कल वाली क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। मेरा टारगेट खाना पूर्ति करना नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ग्रेट एनिमेशंस, ऑसम कंटेंट दूं जो मैं आपको दूंगा। लेकिन गाइस, सीरीज को सक्सेस करने के लिए हम दोनों मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। मेरा काम आपको ऑसम कंटेंट देना, रेगुलर सीरीज को कंटिन्यू करना, जो मैं करूंगा। बहुत से मेल्स और व्हाट्सएप मैसेज आए हैं मेरे पास कि सर बायोलॉजी सीरीज को जल्दी कंप्लीट करिए। बिल्कुल, अभी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छे एनिमेशंस बनवा रहा हूं। जितने लोगों ने बायोलॉजी सीरीज नहीं देखी है, लेक्चर्स पढ़ी हुई हैं, आप उनको देखना स्टार्ट करिए। बहुत ही ऑसम, जितने एग्जाम्स दोगे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस यहां से मिलने वाले हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपीएससी, हर जगह आपको ये हेल्प करने वाला गाइज। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम 9:30 PM। गाइज, क्या करना है आपको? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे और अपना कमेंट्स फीडबैक देते रहेंगे। 1-2 क्लास के बाद मैं अपनी प्रॉपर रिदम में आ जाऊंगा। ठीक, आप जानते हो कि अभी मेरी सर्जरी हुई है, अभी मैं जोर से बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे पेन सा भी फील हो रहा है, लेकिन आपके लिए मैं ऑलवेज तैयार हूं। मैंने बता रखा है आपको, वह पथ क्या पथिक क्या, याद है आपको? वह पथ क्या पथिक क्या, पथिक की धैर्य परीक्षा क्या। तो गाइस, धैर्य बनाए रखेंगे। जिस पथ में विखरे शूल न हो, कांटे न हो, वह नाविक क्या, दावे की कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। गाइस, इस विपरीत धाराओं में भी आपके एटीएस अजीत तिवारी सर ऑलवेज आपके लिए तैयार हैं। जो मैक्सिमम कॉपरेशन मेरी तरफ से होगा मैं आपके लिए करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।